नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्षता सोनी और आज के इस वीडियो में हम फ्रांस में प्रोटेस्ट चल रहे हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फ्रांस में इस वक्त बड़े पैमाने पर वॉयलेंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं। मिलियंस लोग रोड्स पर हैं गवर्नमेंट के खिलाफ और सिचुएशन काफ़ी टेंस है। अगर रिपोर्ट्स की बात करूं, रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ अरेस्ट हुए हैं, बसेस जलाई जा रही है, ट्रेन को भी ब्लॉक कर दिया गया है और साथ ही साथ फ्रांस में एक वोलेटाइल एटमॉस्फेयर है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ लेफ्ट और राइट क्लैश नहीं है, लेफ्ट विंग और फार राइट पॉपुलिस्ट दोनों ही इसमें एक्टिव हैं। अब जानते हैं कि क्या इशू है, यहाँ पर गवर्नमेंट ऐसे ऑस्टेरिटी मेजर्स क्यों लेकर आया। इन प्रोटेस्ट का मेन रीजन है गवर्नमेंट का कॉस्ट कटिंग प्लान, जिसे ऑस्टेरिटी मेजर्स कहा जा रहा है। फ्रेंच गवर्नमेंट का टारगेट है कि अप्रॉक्स 44 बिलियन यूरोज की पब्लिक स्पेंडिंग कम करनी है। अब ये कट्स कई सेक्टर्स में हो रहे हैं। सेक्टर्स की बात करूं तो जैसे कि सोशल सर्विसेज सेक्टर्स हैं, पब्लिक हॉलीडेज, वेजेस एंड पेंशन्स एंड गवर्नमेंट सब्सिडीज भी कम की जा रही है। सोशल सर्विसेज के अंदर जैसे हेल्थ, वेलफेयर और एजुकेशन में कमी की जा रही है। पब्लिक हॉलीडेज भी एलिमिनेट किए जा रहे हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। पब्लिक सेक्टर वेजेस या तो फ्रीज हो गए हैं या फिर कम किए जा रहे हैं और पेंशन्स और रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर भी प्रेशर है और गवर्नमेंट सब्सिडीज भी कम हो रही है। अब इसी के चलते आगे प्रोटेस्ट किस तरीके से हुए, क्या रीजन था, उसको आगे डिस्कस करते हैं। आगे डिस्कस करने से पहले हम योर लॉर्डशिप्स के मंथन प्रोग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। योर लॉर्डशिप्स लेकर आया है आप लोगों के लिए वायल मंथन, एक कंप्लीट फाउंडेशन बैच फॉर जुडिशियल सर्विसेज और लॉ एग्जाम्स एस्पिरेंट्स। ये कोर्स स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑफलाइन कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। आइए जानते हैं इस मंथन प्रोग्राम के अंदर क्या क्या फीचर्स आपको दिए जा रहे हैं। वायल लाइब्रेरी आपके पास एक्सेसिबल होगी, आपके पास लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस ऐप पर हमेशा अवेलेबल होंगी। साथ ही साथ आपको वीकली और मंथली प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी और वायल ऐप का एक्सेस आपको 3 साल तक मिलेगा, प्लस एडिशनली आपको 2 इयर्स का एक्सेस और एक्स्ट्रा मिल रहा है। 1-on-1 वीडियो कॉल मेंटोरशिप भी अवेलेबल होगी आपके पास। बुक्स भी आपको डोर स्टेप पे अवेलेबल करवा दी जाएगी। अगर आप अभी एनरोल करते हैं तो नॉर्मल फीस 75,000 है, अभी सिर्फ 42,000 में अवेलेबल है। अगर आप कूपन कोड AKS20 यूज करते हैं तो फीस घटकर सिर्फ 33,000 मतलब 800 पर मंथ से भी कम रह जाती है। इंस्टॉलमेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल है और गारंटी है कि अगर आप जुडिशरी एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपकी पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी। तो आज ही हमारे वायल मंथन कोर्स को ज्वाइन करिए। ज्वाइन करना बहुत इजी है। गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आप योर लॉर्डशिप्स की ऐप वायल की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर स्टोर सेक्शन में वायल मंथन प्रोग्राम होगा, उसको चूज करके ये बेनिफिट को अवेल कर सकते हैं। सो अपने जुडिशरी ड्रीम्स को रियलिटी बनाइए। ज्वाइन वायल मंथन टुडे ओनली। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर। अब समझते हैं कि इन गवर्नमेंट के मेजर्स से सिटीजन्स पर क्या इम्पैक्ट हुआ। सिटीजन्स पहले से ही हाई इन्फ्लेशन और रिड्यूस्ड परचेजिंग पावर से स्ट्रगल कर रहे थे। ये नई पॉलिसीज रिटायरीज, स्टूडेंट्स और वर्कर्स के रियल वेजेस और लिविंग स्टैंडर्ड्स को डायरेक्टली अफेक्ट कर रही हैं। अब यहाँ पर अगर हम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो स्टैब्लिश्ड हुए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, पर इस पर डायरेक्ट अटैक मान रहे हैं लोग, जो वेलफेयर, पेंशन्स और हॉलीडेज पर बेस्ड था। हाई इन्फ्लेशन और वेज कट्स के कॉम्बिनेशन को भी लोग इस तरीके से देख रहे हैं कि ये तो डिवास्टेटिंग प्रूफ हो रहा है। मतलब हाई इन्फ्लेशन और इतने वेज कट्स हो रहे हैं, इसके वजह से इन्फ्लेशन पे भी डिवास्टेटिंग इफेक्ट आ रहा है। अब समझते हैं कि इन मेजर्स के वजह से लीडरशिप पे क्या क्या फर्क आया है, लीडरशिप किस तरीके से चेंज हुई है। देखिए, अगर लीडरशिप की बात करें तो फ्रांस में रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हुए हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर फ्रैंकोइस बायरन, जिन्होंने ये ऑस्टेरिटी मेजर्स इंट्रोड्यूस किए थे, पब्लिक बैकलैश और नो कॉन्फिडेंस वोट के बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने रिजाइन कर दिया और प्रेसिडेंट मैक्रोन ने फिर सेबेस्टियन लेकॉर्नो को अपॉइंट किया एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर टू मैनेज द क्राइसिस। अब यहाँ पर इनके रेजिग्नेशन के बाद में लोगों का ये कहना है कि हो सकता है जो ये सेबेस्टियन लेकॉर्नो है, ये भी क्योंकि प्रेसिडेंट मैक्रोन के लॉयलिस्ट हैं, तो हो सकता है कि ये ऑस्टेरिटी मेजर्स को कंटिन्यू करे, जिनकी वजह से पहले प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर रिजाइन करवाया था। अब देखते हैं कि आगे वॉयलेंस क्यों हुआ
और ये ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट क्या है, क्यों इस मूवमेंट का नाम ब्लॉक एवरीथिंग रखा गया, देखते हैं। इस प्रोटेस्ट मूवमेंट में बेसिकली यहाँ पर पास्ट प्रोटेस्ट से अलग जो अक्सर लेफ्ट विंग यूनियंस डोमिनेट करते थे, ये मूवमेंट क्रॉस आइडियोलॉजिकल है, जिसमें फार राइट पॉपुलिस्ट और लेफ्टिस्ट दोनों स्ट्रीट्स पर है। वायलेंट एक्ट्स में कार्स बसेस चलाना भी शामिल है। अलग अलग ग्रुप्स के अलग अलग ग्रीवियंसेस के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसे जो फार राइट ग्रुप्स हैं वो मैक्रोन की एलिटिस्ट पॉलिसीज को अपोज कर रहे हैं, उनके खिलाफ है। अगर लेफ्ट विंग पार्टीज की बात करूं, यूनियंस की बात करूं, तो वो वेज कट्स, पेंशन रिफॉर्म्स और रिड्यूस्ड सोशल स्पेंडिंग के खिलाफ है। और अगर हम स्टूडेंट्स और यूथ मूवमेंट की बात करें यहाँ पर, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज और एजुकेशन कट्स ऑफ से उनकी लाइफ कैसे इफेक्ट हो रही है, इस वजह से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज हैं, ये यहाँ इनकी सर्विसेज भी डिस्टर्ब की जा रही है, तो ये इसके अगेंस्ट है। तो ये अलग अलग ग्रीवेंसेस के साथ में अलग अलग ग्रुप्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एम्प्लॉयज सर्विसेज डिस्ट्रप्शंस की धमकी भी दे रहे हैं कि अगर वेजेस नहीं बढ़े तो यहाँ पर हम सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करेंगे। गवर्नमेंट का स्टांस क्या है, आइए वो देखते हैं। गवर्नमेंट का साफ साफ कहना है कि मैक्रोन और पीएम लेकॉर्नो इन कट्स को डिफेंड कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये फ्रांस का डेफिसिट कम करने, यूरोपियन यूनियन के फिस्कल स्टेबिलिटी पैक्ट को कंप्लाई करने और पब्लिक फाइनेंसेस को स्टेबलाइज करके डेट क्राइसिस से बचाने के लिए एसेंशियल है। उनका आर्ग्यूमेंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंडिंग, हायर स्पेंडिंग से ज़्यादा हमें मोर बोरिंग करने में मदद मिलेगी। तो इसी के चलते यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट्स बढ़ेंगे और इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी नेगेटिव होगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने 80,000 पुलिस ऑफिसर्स डिप्लॉय किए हैं और हंड्रेड्स ऑफ अरेस्ट भी हुए हैं, करीब 300 से 400 लोग से ज़्यादा भी अरेस्ट हुए हैं। लेकिन ये स्ट्रिक्ट रिस्पॉन्स उल्टा पड़ रहा है और प्रोटेस्टर्स अपने एफर्ट्स को और इंटेंसिफाई कर रहे हैं। अब आइए देखते हैं कि क्या इन प्रोटेस्ट का कोई हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी था। फ्रेंच प्रोटेस्ट जो है बेसिकली यहाँ पर इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी है। फ्रांस में मास प्रोटेस्ट की एक लंबी ट्रेडिशन है। पहले भी बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं, जैसे कि पेंशन रिफॉर्म्स पे प्रोटेस्ट हुए थे 2006 में, 10 में, 23 में। लेबर लॉज पे रिफॉर्म्स के अंदर ये यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट पे मास प्रोटेस्ट हुए थे। 1990 से लेकर 2000 तक लेबर लॉज के ऊपर प्रोटेस्ट हुए हैं। फ्यूल टैक्सेस की बात करें, यहाँ पर येलो वेस्ट मूवमेंट हुआ था 2018-19 के अंदर, और करंट अभी 2024 के अंदर करंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो येलो वेस्ट से ही मिलते जुलते हैं। येलो वेस्ट अपराइजिंग से मिलते जुलते हैं, जिसमें वर्किंग क्लास से बढ़ता गुस्सा और लेफ्ट विंग मोमेंटम का कन्वर्जेंस भी दिख रहा है। अब आइए देखते हैं दैट व्हाट इज नेक्स्ट फॉर फ्रांस के लिए आगे क्या हो सकता है। अगर मैक्रोन गवर्नमेंट ने ये रिवर्स स्पेंडिंग कट्स को मना नहीं किया तो प्रोटेस्ट और भी चलते रहेंगे, जिसके चलते यहाँ पर प्रोटेस्ट और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो सकते हैं। इससे ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर्स के अंदर वाइड स्प्रेड स्ट्राइक्स हो सकते हैं और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यहाँ पर एक मेन कंसर्न है। नो कॉन्फिडेंस वोट ऑलरेडी ब्रॉट फॉरवर्ड, नो सिंगल पार्टी होल्ड्स मेजॉरिटी इन नेशनल असेंबली, कोalition गवर्नमेंट भी पोटेंशियली फॉल कर सकती है यहाँ पर। और अगर इंटरनेशनल इम्पैक्ट की बात करें तो ये सिचुएशन भी वीकन कर सकती है मैक्रोन के इम्पैक्ट को इंटरनेशनली भी। नेशनल असेंबली में किसी भी सिंगल पार्टी के पास मेजॉरिटी वोट नहीं है, गवर्नमेंट कोalition में है, लेकिन इससे पोटेंशियली फॉल हो सकती है। और अगर इंटरनेशनली बात करें तो ये सिचुएशन जो है वो मैक्रोन की इमेज को एज अ रिफॉर्म लीडर EU में कमज़ोर कर सकती है, क्योंकि वो डोमेस्टिक अनरेस्ट को मैनेज करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। अब यहाँ पर बेसिकली अगर फ्रांस की करंट सिचुएशन की बात करूँ तो फ्रांस की करंट सिचुएशन एक प्रेशर कुकर जैसी हो रखी है, जहां गवर्नमेंट की इकोनॉमी को ठीक करने की कोशिश पब्लिक के बेसिक नीड्स पर भारी पड़ रही है। और इसका असर बेसिकली पता है किसके ऊपर पड़ रहा है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और मैक्रोन के इंटरनेशनल इमेज पर ही इसका असर सबसे ज़्यादा पड़ रहा है। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और योर लॉर्डशिप्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।